सम्मानीय बड़े भाई पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र जी गोयल साहब, हमारे प्रधान साहब हाथीराम जी देवासी साहब, पीछे प्रधान साहब दूसरे विराजे हैं वो भी, और बाकी 49 सभी अतिथि, बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों और सभी मेरे कांग्रेस परिवार के सम्मानीय सदस्यगणों, जिस तरह का प्यार और प्रेम स्वागत आप सबने किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं होने के बाद भी, पहले भी मैं कभी नहीं आया हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते जिस तरह का प्रेम प्यार आपने किया है वो अनुकरणीय है। जो किसी व्यक्ति को जितना प्रेम करता है उसको भगवान उतना ही प्रेम या उससे दुगना प्रेम कहीं दूसरी जगह से देता है। तो मैं तो नतमस्तक हूँ आपके प्रेम को, आपकी भावनाओं को लेकर। अब जो बात अभी युवा भाई ने बताई, युवाओं की बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, उसी बात पर मैं बात करने वाला था। क्या हम लोग देख रहे हैं पिछले 10 साल से हमने एक पार्टी को वोट दिए और उस पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद उन्होंने कितना विकास किसान का, मजदूर का, युवा साथियों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का किया कि वो विकास न तो किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए, वो कहीं समारे क्या करे। 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, उस हिसाब से 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोग लग गए होंगे, लगे कहीं। और जब उनसे बात करी तो बेशर्मी की हद ही पार हो गई। उन्होंने कहा कि वो तो चुनाव के टाइम पे हमने चुनावी बात थी, जुमला था। मैं आपके सामने 10 मिनट पहले आया हूँ, आपने मुझे प्यार दिया है, मेरे दिल की गहराइयों में उतर गया कि मैं उस प्यार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा जो मैंने अभी आपको शब्द कहा। और इन बेशर्मों को आप देखिए कि उन्होंने ये कहा कि ये तो जुमला था। आप 140 करोड़ की आबादी के देश को कोई बात कहते हैं और उस देश को बेवकूफ बना के वोट लेते हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं, इसको आप क्या मानेंगे? इंसानियत तो कम से कम नहीं मानेंगे इसको। आपके दिमाग में इस देश के किसान की तरक्की के लिए, इस देश के मजदूर की तरक्की के लिए, युवा बेरोजगार की तरक्की के लिए कोई स्कीम है ही नहीं। अग्निवीर एक योजना लेके आए, हमारे शेखावाटी और क्षेत्र के भाई बहुत सारे पुलिस और मिलिट्री में होते हैं। मैं जब पुलिस में था तो मेरे बहुत सारे थानेदार भाई यहाँ से थे, अभी भी हैं। और हमारे इलाका जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर है, उसके मुकाबले काफी ज्यादा लोग यहाँ से फौज में जाते हैं। उनके लिए आप 4 साल की एक अग्निवीर योजना लेके आ गए, जिसमें कोई न पेंशन है, न उसमें कोई सम्मान है और न कोई अच्छी रेपुटेड कोई तनख्वाह है। आपने युवा को बिगाड़ के रख दिया।
देश प्रगति कैसे करता है? देश प्रगति तब करता है जब उस देश का किसान प्रगति करता है। आपने कोरोना के टाइम में सब लोगों को, मजदूरों को फ्री छोड़ दिया कि आप जाइए, पैदल जाइए, और पूरा देश बंद कर दिया। लोग पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चले और उस दशा को अपन सबने देखा। आपने एक दिन अचानक रात को घोषणा करी कि इतने इतने के नोट बंद। अरे भाई, इस तरह की घोषणाएं तो मेरे ख्याल से हिटलर भी नहीं करता था। हिटलर के बारे में सुना था, और हिटलर जो है आता ही था, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घोषणा कैसे हो सकती है कि आज तक आपके पास जो नोट है वो बंद। ये केवल इन दो व्यक्तियों के दिमाग की उपज का खेल है, और वो भी दो व्यक्तियों के लिए, और ऊपर दो व्यक्ति भाई साहब बिजनेसमैन है, उनके लिए खेल है। आम जनता, गरीब मजदूर के लिए इनके पास कोई स्कीम नहीं है। अब एक हमारी पार्टी है जो 137 साल पुरानी पार्टी है। उस 137 साल पुरानी पार्टी ने 28 साल से उस गांधी परिवार का, जिसने दो अपने कर्णधार, एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए माननीय इंदिरा गांधी जी का, और एक देश के लिए काम करते हुए, पार्टी के लिए काम करते हुए सम्मानीय राजीव गांधी जी की हत्या देखी। उस परिवार ने 28 साल से इस कांग्रेस पार्टी को संभाल रखा है, लेकिन कोई भी लाभ का पद नहीं लिया है। और अब जब बात आती है कि पार्टी कहीं कमजोर हो रही है या कार्यकर्ता को कहीं मन में चोट आ रही है, कोई बात है, तो वो हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के हमारे लाडले राहुल जी, आप और हमारे बीच में पैदल चल रहे हैं, इसलिए कि पार्टी बनी रहे। इस देश के डीएनए में पार्टी हर जगह है। अब जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिससे चुनाव में हम आए हैं, और उस चुनाव के घोषणा पत्र को आपने देखा है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए उसमें प्रावधान है। जब एक पार्टी के पास विजन होता है, आज आप देखेंगे ये किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, किसी भी मैले कुचले जो व्यक्ति हमारी पार्टी का भी रहा होगा, उसको उठा के वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, और वो वहां ठीक ठाक हो जाए, वॉशिंग मशीन में धुल जाए, उसके बाद उसको पद दे देते हैं, उसको टिकट दे देते हैं, चुनाव लड़ रहे। अरे कल तक जिसको तुम गालियां दे रहे थे, कल तक जो सबसे भ्रष्ट आदमी था, उसके ऊपर तुम ईडी और सीबीआई लगा रहे थे, वो आदमी तुम्हारे पास आ गया, दबाव में आया, कैसे आया, और उसको तुमने ऐसा, उसने क्या हो गया रातों रात कि दूसरे दिन उसको आप टिकट दे रहे हो और फिर किसी पोस्ट पे बिठा रहे हो कि जा बच्चे और भ्रष्टाचार कर ले। हद है। लोकतंत्र में आप देखते हैं कि 73 साल पहले आज भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। इन्हीं अंबेडकर साहब ने 3 साल की मेहनत के बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बनाया। उस संविधान में हर वर्ग, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग जो भी थे, उनको सबको सुविधाएं दी और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान किए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसकी बात को पूरी दुनिया सुनती है, उस लोकतंत्र के सिस्टम को, जो राजाशाही पहले खत्म हो गई थी, उस राजाशाही को हमारे संविधान के पहले छोड़ दिया था। आज इस पार्टी ने बीकानेर राजघराना ले लो, धौलपुर राजघराना लो, ग्वालियर राजघराना लो, पहले हमारे सम्मानीय सांसद थी वो जयपुर की दिया कुमारी जी लो, और अब दूसरा राजघराना आ गया। तो भाई राजघराना को ही कराना था, उनसे ही राज कराना था। तो
ये संविधान ही को लागू किया। वो राजाओं का राज चलता रहता, संविधान की जरूरत नहीं थी। दुनिया कह रही है कि संविधान को लोग ऐसे नहीं खत्म कर रहे हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब 400 पार का नारा दे रहे हैं और हमारे मेले कुचले लोगों को ले रहे हैं। आप दिमाग लगाइए, सब दिमागदार लोग हैं, पंच पटेल बैठे हैं। अगर इनके पास इनकी सूचनाओं में ये होता कि ये बहुत ज्यादा अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं, आप पंच पटेल पुराने राजनीतिक भी बैठे हैं। 2004 में इन्होंने नारा दिया था, सम्मानीय अटल जी की 11 महीने की और 5 साल की सरकार चली थी, उसमें नारा दिया था साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया। प्रमोद महाजन जी उनके असिस्टेंट थे और जबरदस्त देश में चलाया साइनिंग इंडिया कि भारत चमक रहा है। वो साइनिंग इंडिया का चुनाव जब आए तो पता नहीं वो साइनिंग इंडिया कहाँ गया, वो इनका गठबंधन कहाँ गया और कांग्रेस और उसके साथी पार्टियों की सरकार आ गई। यही सेम पोजीशन अभी है, जनता के अंदर अंडर करंट है। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं, वो 400 पार तो सोचो, इससे 1/3 अगर 150 पे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये 150-200 रुपए नहीं आ रहे होते, अगर इनको पता नहीं चल रहा होता, तो ये हमारे मेले कुचले आदमियों को प्रयास शामिल नहीं कर रहे होते। सही बात है कि नहीं है? अगर इनको लग रहा होता हमारी पार्टी सॉलिड है, तो ऐसे लोगों को अपने पास क्यों ले रही है? एक तरफ कहते हैं नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितने 1000 करोड़ का घोटाला, कितना 1000 करोड़ लोगों से लिया है, उसका पूरा हिसाब किताब 6000 करोड़ के लिए। तो वो बैंक कह रहा है कि 6000 करोड़ के बॉन्ड हमारे यहाँ किसने डाल दिए, हमको पता ही नहीं। गाय माता की बात पर ये कहते हैं कि हम गाय की रक्षा करने के लिए आए, और गाय को काटने वाली कंपनी से पैसा ले रहे हैं कि आप 200 की जगह 2500 गाय काटो। क्या हो रहा है? ये जब चीजें दिख रही है, इनको जवाब नहीं मिल रहा, तब ये फिर वो बातें करते हैं। तो भाइयों, ये चीज है, ऐसी है जो इस देश को गर्त में डालने वाली चीज है। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अंदर डाल रहे हैं। चुना हुआ मुख्यमंत्री जनता ने चुना है, वो किसी पार्टी का हो, लेकिन अगर इनके गठबंधन का नहीं है, इनके हिसाब से नहीं बोलता, चलो अंदर। पूरा देश आज इस मोबाइल पे है, पूरी दुनिया इस मोबाइल पे है, पूरी दुनिया देखती है। तो हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की हद उड़ती है कि इस भारत देश में क्या हो रहा है। ये तो एक बड़ा लोकतंत्र था, विश्व का पहला लोकतंत्र था, इसमें ये संविधान में था, वो था। यहाँ की जो 4 सत्ताएं होती हैं, एक कार्यपालिका जो संविधान ने बनाई, एक व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया आज उनकी गोदी में बैठा दिया गया उसको, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कितने लोग इकट्ठे हुए कोई बात कह लो, कुछ नहीं छपती, 2 लाइन भी नहीं छपती है। कोर्ट सड़क पे आके अपना विरोध जता चुके सुप्रीम कोर्ट तक के न्यायाधीश। उधर व्यवस्थापिका में आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है जो सरकार को गाइड करते हैं, संविधान में व्यवस्था है। उन 2 सदनों में से आपने देखा 5-6 महीने पहले कुछ लोग संसद के अंदर कूद गए, चलती हुई संसद में कूदे, और अभी यहाँ कोई आदमी कूद जाए, कोई धुआं करे, उन्होंने धुआं को या कोई बम डाला या जो भी किया। दूसरे सांसदों ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, ये कैसे आ गया, ये आदमी कौन थे? पता चला कि वो बीजेपी के मिलने वाले थे, उनके सांसदों के आदमी थे। तो विपक्ष के सांसदों ने केवल इतना कहा कि भैया इस बात पे स्पष्टीकरण दो, ये तो गनीमत है कि ये धुआं वाले और ऐसे बम लेके आए, अगर ये बड़े बम लेके आ जाते तो हमारा क्या होता? हर एक आदमी ये क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन केवल इतने से क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप इसका जवाब दो, उन्होंने 145 सांसदों को लोकसभा और सत्र से बाहर निकाल दिया कि आप जाइए और अंदर घुसे ही मत। पूरे सत्र में उनको अंदर घुसने नहीं दिया। व्हाट द हेल इज डेमोक्रेसी? इस तरह की जनतंत्र की, इस तरह की डेमोक्रेसी की कोई उम्मीद करेगा? पूरी दुनिया में हमारी भद्द उड़ती है, लेकिन हमारे दो इतने घमंड में चूर है कि उनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं।
अब भाइयों 10 साल बाद में दोबारा ये मौका आया है। आप 26 तारीख को वो दिन है जब जो जो चीजें हमने भुगती है, जिस तरह की परेशानियां पूरे देश को हुई है, चाहे माता बहनों को, मजदूरों को, किसान को, जो भी, उन सब के लिए हमारे पास टाइम है कि हम इस लोकतंत्र के पर्व में उस मशीन का बटन उस गुस्से पे रोके दबाए कि हाथ के पंजे पे निशान दबाए और ये साबित करें कि हमने गुस्सा निकाल दिया और हमने उनको उखाड़ फेंका जो 10 साल से हमें परेशान कर रहे थे। कोई भी चीज होती है उसकी अति होती है और अति का टाइम है 26 तारीख। उस दिन आप सब लोग और आपके सब मित्र परिवार वाले सबको कह दीजिए कि उस दिन को यूज करना है। हमारी दिवाली होती है तो उसी दिवाली की तरह वो भी एक पर्व है। हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है और हमें हमारे बीच में एक भाई एक किसान आया है दामोदर गुर्जर को जिताना है और पंजे के निशान पे पहले नंबर पे बैलेट नंबर 1 तो जीतने वाला भी नंबर 1। तो आपको वो बटन दबाना है और उससे आपके भाई को आपके बेटे को जिता के आपको लोकसभा में भेजना है। अब ये बात आती है जो अभी भैया ने कही कि साहब यहाँ फैक्ट्रियां हैं और उनके अंदर हमारे आदमी नौकरी पर नहीं लग रहे हैं। ये बहुत कॉमन बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है कि जिस क्षेत्र से हो कोई भी फैक्ट्री वाला हो, मैं किसी की बात को नहीं जाऊंगा कि कारण क्या है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन जिस जगह से रॉ मटेरियल मिल रहा है आपको, जिस जगह से आपको सामान मिल रहा है जिससे आप सीमेंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, और उस जगह के आदमी को अगर आप नौकरी नहीं दे रहे तो ये गलत बात है। इसके लिए मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि हम एक परसेंटेज तय करेंगे उन कंपनी वालों से, उन फैक्ट्री वालों से कि इतने परसेंट युवा हमारे यहाँ के होने चाहिए, हमारे लोकल होने चाहिए। और इसके लिए मुझे चाहे सेंट्रल लेवल पर मंत्री तो कोई बात ही नहीं, प्रधानमंत्री से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं मेरे युवाओं के लिए लड़ूंगा और ये प्रावधान करूंगा कि इतना परसेंट हमारा युवा, चाहे 40% और जो भी कानून में होगा, हमारा युवा इन फैक्ट्रियों में नौकरी पाना चाहिए। इसके अलावा और भी अगर बात आएगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके इलाके में अभी 5 सीमेंट फैक्ट्री है, मेरी कोशिश रहेगी कि 5 साल जो मुझे मौका दे रहे हैं उस 5 साल में 5 फैक्ट्रियां और खुलवा दूंगा नई, और वो नई फैक्ट्रियां आपके क्षेत्र के बच्चों को नौकरी देगी, आपके क्षेत्र के बच्चों को मैनेजर बनाएगी और आपके क्षेत्र के इसके ये चीजें केवल MP के लेवल की है, ये चीजें सांसद लेवल की है। सांसद जब अच्छा होता है, ईमानदार होता है, अपने लोकसभा का विकास करना चाहता है, अपने लोकसभा के बच्चों को रोजगार दिलाना चाहता है, वहाँ के संसाधनों को यूज करना चाहता है, अगर उसके दिमाग में स्कीम है तो वो बहुत सारे बिजनेसमैन लोग राजस्थान के ही नहीं पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन भी आपके पास आते हैं। आप उनको सुविधा उपलब्ध कराइए, आप ऑफिसों में लाल फीताशाही को बंद कर दीजिए, उनके काम तुरंत करके दीजिए और उनसे बैठ के MOU करिए कि इतना तो आप हमारे स्टेट को देंगे, इतना हम आपको लाभ देंगे और इतना हमारे युवाओं को और हमारे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। वो अच्छे से उनका प्रोडक्शन होने लग जाएगा, अच्छे से उनका सामान जल्दी तैयार होकर निकलने लग जाएगा, बिजनेस मिलेगा, तो कोई भी उद्योगपति भागा भागा आपके राजस्थान में आएगा और भागा भागा राजसमंद में आएगा और यहाँ आके अपना बिजनेस चालू करेगा और हजारों करोड़ रुपए लगाएगा। लेकिन स्कीम आपके सांसद के दिमाग में होनी चाहिए, आपका सांसद जमीन पर उतरना चाहिए। मैंने 20 जगह देखा है, 20 जगह आज माननीय गोयल साहब मुझे ले गए, 20 जगह पे मैंने देखा है, सब जगह मैंने पूछा है, सबने ये कहा है कि पिछले 5 साल में हमारी पूर्व सांसद को हमने कहीं भी उतरते नहीं देखा, न हमने कोई बात करते देखा। अब जब वो उतरेगी नहीं, बात ही नहीं करेगी तो भाई साहब स्कीम कहाँ से लाएगी? आपकी समस्या उसको पता कैसे चलेगी? ये युवा बेरोजगार है, यहाँ पानी है कि नहीं, इनके पास नल की व्यवस्था है या इनकी जमीन सिंचित हो रही है नहीं हो रही है, तो क्यों करेंगे? वो तो राजा महाराजा पहले से ही है।